सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए एंड फिट एंड फाइन हो गए। सो मैं भी यहाँ पे मस्त एंड फिट एंड फाइन हूँ। सो आज का मौसम आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए बहुत ही अच्छा है, बारिश का मौसम है और आज एक्चुअली बारिश होके रहेगी। देखिए बाहर कितना बढ़िया मौसम और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं सोचा आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ। भाई लड्डू गोपाल कान्हा जी का जन्म तो हो गया, उसके साथ साथ छठी, जैसे हम लोग अपने घर में छठी मनाते हैं, अपने मतलब जो न्यू बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की, वैसे मैं कान्हा जी की भी छठी मनाती हूँ। क्योंकि भाई उन्हीं से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, तो मैंने मेरी छोटे से लड्डू गोपाल का जन्म किया है, जो मैं हमेशा करती हूँ। और उसके साथ छठी का भी वो पूजन करती हूँ। छठी में मैं बनाती हूँ कढ़ी चावल रोटी, और कहते कच्चा पक्का पूरा बनता, और सारी चीज़ें बनानी हो तो बनाइए। बहुत सारे व्यंजन वैसे बनते खाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, पर मेन प्रसाद होता है जो कढ़ी चावल का होता है। तो मैं भी यहाँ पे कढ़ी चावल और छोटी छोटी 5 रोटियाँ, पूरी और कोई भी सूखी सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें बना के मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। वैसे तो मोस्टली इसमें कढ़ी चावल ही लगता है, पर थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड और कर दिया था। वैसे हमेशा और दही बड़े भी बनते हैं मेरे साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं, इस बार मैं दही बड़े वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, मेन प्रसाद बनाऊँगी। क्योंकि इधर थोड़ी सी दिक्कत है ये कि अनाया का एग्ज़ाम चल रहा है, उसको भी प्रिपरेशन का टाइम देना है मुझे। क्योंकि इधर काम के चक्कर में मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही। इधर कुछ दिनों से मेरे सर में हेडेक भी बहुत हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे नींद नहीं मिल पाती है, नींद की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद पूरा दिन का काम रहता है। और आपको तो पता ही, मैं ही पूरा काम अकेले घर का पूरा संभालती हूँ, अकेले मैं ही सारी चीज़ें करती हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक सब कुछ मैं अकेले खुद ही करती हूँ। कैसे मैनेज करती हूँ, इसके साथ ही सुबह की भागम भाग तो मैंने आपको दिखाई एक छोटी से मिनी ब्लॉग में, कि मेरी सुबह की भागम भाग बहुत ज़्यादा होती है। कैसे क्या मैनेज करती है, तो मैं जल्दी मतलब जब सब लोग चले जाते हैं, जैसे ये ऑफिस चले जाते हैं, नया स्कूल चले जाते हैं, तब मैं जाके थोड़ा सा रिलैक्स होती कि लोग फाइनली अब चले गए हैं, और अब जाके मैं आराम से टेंशन फ्री होकर थोड़ा स्लो काम करूँगी। तो उसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं, फिर मैं घर पे अपना सेकंड टाइम में, मतलब सेकंड का एक तरीके से बोलिए, चाय तो कंटिन्यू बनती रहती है। चाय बनाती हूँ, मम्मी को देती हूँ, अपना खुद पीती हूँ। उसके बाद मम्मी जी को नाश्ता देती हूँ, उनको चाय के साथ ही जो भी उन्हें खाना होता है, पराठा सब्जी या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सोचो इस हाथ में बैंगल्स क्यों नहीं, बैंगल्स है, रात में मैंने इस हाथ में कर दी थी क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, और मैंने इस पर चुन्नी बांधी थी इसलिए, और कभी दिमाग से उतर गया पहनने पे। सो ये नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैं फाइनली सेकंड टाइम में, जो मॉर्निंग में सफाई कर देती हूँ, सेकंड टाइम में फिर से रूम क्लीन करती हूँ, नीचे बेड रखने वाला, और जहाँ पे सभी लोग मोस्टली खाते पीते बैठते हैं एक साथ, टीवी देखते हैं, तो वहाँ फिर से सेकंड टाइम में ये रूम क्लीन करती हूँ नाश्ता वगैरह करने के बाद। क्योंकि नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से थोड़ा बहुत तो जस्ट हो ही जाती है, ज़मीन पे गंदगी हो जाती है, फिर मैं साफ़ सफाई करती हूँ। ये सारा रूटीन मेरा खुद का चलता रहता है। इसके बाद ऊपर अनाया की टाइमिंग है 11 बजे, एग्ज़ाम चल रहा है तो छुट्टी हो जाती है सुबह 9 बजे से, उसका क्लास लगती है। फिर वो आती है, उनको देखना, फिर उनको प्रिपरेशन, ऊपर रूम में आना, अपना रूम क्लीन करना, और ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसको टाइम से पढ़ाना, और इतने देर में उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरा सर दर्द और होने आता, क्योंकि मोस्टली जब एग्ज़ाम आते तो मैं भी पढ़ाती हूँ, कोचिंग तो लगी है उसकी, और स्कूल में भी, तो मैं इस टाइम थोड़ा सा टाइम उसको देती हूँ। बट इधर मेरे सर में बहुत दर्द, क्योंकि अनाया को भी पूरा टाइम देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा सर दर्द, इधर 2 से 3 दिन से सर दर्द भी मेरा काफ़ी हो रहा है। तो आज है थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, तो आज है हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल की छठी। तो आप लोग भी आमंत्रित हैं, अगर आप लोग आ सकते हैं भगवान का, कान्हा जी का भोग ग्रहण करने, तो प्रसाद ग्रहण करने, तो आइए बिल्कुल। और मैं आज कढ़ी चावल रोटी बनाऊंगी, और छोटा सा ये ब्लॉग है जिसमें मैंने आज देखती हूँ कि कौन कौन इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कहते हैं ना, लड्डू गोपाल का प्रसाद और कान्हा जी का प्रसाद बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आज मैं छठी का आयोजन कर रही हूँ, और जैसा मुझे आता मैं वैसे करूँ। मैं आपको पूरा प्रॉपर तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये तो आप लोग को पता है कि मैं खुद ही शूट करूँ, खुद ही, क्योंकि मंदिर में जब बैठ जाती हूँ तो फिर नहीं हो पाता, और किसी से मैं कहती भी नहीं शूट करूँ, इतना मुझसे होता है, बस वही हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं कि चलते हैं, आज कान्हा जी की छठी का पूजन की तैयारी करते हैं। तो पूजन वही दोपहर से मैं करती हूँ, कि उनको लड्डू गोपाल की मतलब 6 दिन बाद
जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन से आज वो उठेंगे, मतलब अपने आसन से उनको मैं लेके जाऊंगी, उनको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, उनको नए कपड़े पहनाऊंगी, उनको श्रृंगार करूंगी, पूजा वगैरह करूंगी और भोग में जो प्रसाद बनता है वो लगाऊंगी, उनको खिलाऊंगी। तो छठी का जिस तरीके से पूजन मेरे मायके में होता था मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं कि मैं जब छोटी थी तब से मैं मम्मी को देखती आ रही थी कि मम्मी ऐसे करती वैसे करती है, तो मुझे भी हर चीज़ आ गई। तो मैं भी वैसे भी बताते हैं सब लोग कि जिनके घर में छोटे से लड्डू गोपाल कान्हा जी है वो उनका जन्म कराते हैं तो वो छठी का भी पूजन ज़रूर करते। तो मैं भी बस वैसे ही करती, छठी का पूजन करती हूँ और लड्डू गोपाल जी का जन्म करती, बस उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे घर में हमेशा बने रहें और अपना हाथ हम पर सब पर ऐसे ही बना रहे, आशीर्वाद दें और सभी लोग की सारी इच्छाएं पूरी करें। कभी भी किसी की जन्म लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना है, बस अपना हाथ ऐसे ही बनाए। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही खुश रहती हूँ कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो तो मैं इसमें हैप्पी रहती हूँ। तो फिर ब्लॉग को आगे बक ना बढ़ाते हुए आप लोगों से कहती हूँ इस ब्लॉग में बनी रहिएगा। शाम तक का जो होगा मैं आप लोग तक शेयर करूँगी। इस ब्लॉग को थोड़ी सी टुकड़ों में लेके आऊँगी। टुकड़ों में क्या देखते कहाँ तक का पहुँचते, अभी तो स्टार्ट किया है और घड़ी में बज रहा है यही अब सुबह के 10। तो मैंने सोचा आज आप लोग के लिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। नाया स्कूल चली गई है और बाकी सारा काम मैंने कर दिया था, तो सोचा था आप लोगों से थोड़ी सी बातें कल तो ही बैठ के आप लोगों से बातें कर रही, वरना सुकून का जल्दी बैठ के ठीक से बातें कर दी तो बहुत भागम भाग होती है एक्चुअली। और ये भी नहीं है घर से बाहर गए आउट ऑफ स्टेशन, देखते फिर कब आते हैं। बोला है कि सैटरडे तक आ जाएंगे बट देखते कब तक आते हैं। और टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते, आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जैसे घर के और सारे काम निपटाएँ फिर जल्दी से दोपहर के टाइम में कान्हा जी को खाना पीना ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बस मौसम बहुत अच्छा है घूमने फिरने के लिए भी। और आज तो भाई लड्डू गोपाल की छठी है तो बारिश तो होना बनता ही है, तो जाहिर सी बातें होगी, चाहे थोड़ी हो पर होगी जरूर। सो दोस्तों वेलकम टू चैनल ब्लॉग। सो आप लोग सोचे में रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। सुबह का काम सब ख़त्म करके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए बाहर पहले मौसम कितना अच्छा है, बारिश वाला। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि शाम की छठी की पूजा है तो ये सारी चीज़ें लास्ट में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है, बट जो होगा कैसा होगा कि थोड़ी सी मेरे पेट में दर्द हो रहा है ये तो आप लोग को समझ में आ गया। हर मंथ लेडीज़ प्रॉब्लम वैसे ही पता नहीं था बट हो गया, क्या करें। और सोचा था सब अच्छे से करेंगे बट ये सुबह मॉर्निंग की पूजा अच्छे से हो गई, इसलिए मैंने सारी चीज़ें कर दी। अब शाम को बस डिनर वगैरह का है, खाने का भोग बनाना ही तो है, बना दूँगी और भोग लगाऊँगी अनाया से। काजल वगैरह भी अनाया लगाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। दोपहर सुबह मॉर्निंग का खाना मैंने बना के रख दिया, सब्ज़ी रोटी। और शाम को 3-4 बजे तक से मैं बनाऊँगी, 5 बजे तक बन जाएगा खाना पीना सब, भोग वगैरह लगाऊँगी। सो एवरीवन बस अभी सो के उठी हूँ, थोड़ी सी डाउन हो गई थी, पेट में दर्द था। और सुबह से तो बारिश हो रही है। वैसे भी कहते हैं जन्माष्टमी पे बारिश होती है, पर जन्माष्टमी वाले दिन तो बारिश नहीं हुई, आज छठी वाले दिन बारिश हुई है। तो
सुबह से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं था, बहुत तेज़ बारिश था। पर अब जाके मौसम ठीक हुआ है, आसमान खुला है, बारिश हो गई। देखिए कैसा व्यू है। और ये मेरी छत का नज़ारा है, जो देखिए छत मेरी। तो अब मौसम साफ़ है, अब सो चुकी हूँ। अब चलती हूँ नीचे, तैयारी करते हैं छठ लड्डू गोपाल की छठी की पूजन की, भोग की। तो अब नीचे चलने से पहले दोपहर का जो कुछ काम है उसको फिनिश करती हूँ, फिर नहाऊंगी धोऊंगी, नहा धो के फिर रेडी होके फिर नीचे चलती हूँ, भोग बनाती हूँ। तो बनी रहिए इस ब्लॉग में, आगे क्या है, कैसे है, क्या बना रही हूँ मैं, ये आप लोग तक ज़रूर शेयर करूँगी कि आज भोग में क्या क्या बनना है। सो इंटरेस्टिंग हो या ना हो, आप लोग तक बस माता रानी को और लड्डू गोपाल को प्यार से कुछ भी भोग लगाइए, बस स्वीकार कर लेते, बस दिल से बनाया हुआ हो, बस यही है। सो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। सो बन रही है खाना, लड्डू गोपाल का भोग, जो कि मैं आपको देखा बेसन मैंने बैटर बना दिया है। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी ऑलरेडी पकौड़ियाँ बनाने के लिए। और आज के दिन लहसुन प्याज नहीं यूज़ किया जाता है, बगैर लहसुन प्याज का खाना बनता है और साफ़ सुथरा पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, फिर वही सारा जो भोग है सबको बांटा जाता है। तो वो थोड़ा सा जो भोग है सभी पूरे खाने में मिक्स कर दिया, तो फिर एक तरीके से वो प्रसाद बन जाता है। और फिर इसको क्या कहते हैं, वही प्रसाद सभी को बांटा जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ आप लोग देखिएगा कि मैं कढ़ी चावल, रोटी, पूड़ी और भिंडी की सूखी सब्ज़ी ये बना रही हूँ। और इस बार मैंने मीठा नहीं बनाया, उसके पीछे भी थोड़ा सा कारण है, आपको इसको ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट लास्ट टाइम में ऐसा हो गया। पर भगवान को मंजूर है, ये भी सब उन्हीं की देन है। तो बस यही थोड़ी टेंशन है कि ऐसा सोचा नहीं था, सोचा था कि हर बार की तरीके इस बार भी अच्छे से वो हो जाएगी छठी वगैरह, बट हो गया। तो अब हम बता नहीं सकते, बट भोग तो बनना ही है। तो मैं नहा धो के सेकेंड टाइम में आ गई साफ़ सुथरी होके, और फटाक से भगवान जी का भोग बना दूँ, उनकी पूजा कर दूँ, उनको भोग लगा दूँ और उनको काजल लगवा दूँ अनाया से। तो उनको नए कपड़े वगैरह, तो ये सारी पूजा तो मैंने सुबह ही कर दी थी, उनको नहलाना धुलाना, ये सारी चीज़ें वैसे शाम को होनी थी, बट अब अनाया कर नहीं पाती, इसलिए मैंने सुबह ही सब कुछ कर दिया था। उनको नए कपड़े आज नहलाया था, उनको स्नान कराया था दूध से, जिसको बोलते छठी का दूध, लड्डू गोपाल की मालिश वगैरह करके उनको दूध से स्नान करा, फिर जल से स्नान करा, फिर उनको तैयार किया, नए कपड़े पहनाए, जो आज के दिन पीले कपड़े पहनाए जाते हैं वो, और नजरिया वगैरह जो बांसुरी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, वो काजल पार दिया था, ये सारी चीज़ें मैंने कर दी, क्योंकि मैं शाम को पूजा होनी थी। और अनाया ये सारी चीज़ें, मतलब वो सारी छोटी अभी नहीं कर पाती, मम्मी जी ये सारी चीज़ें करती नहीं। पूजा मोस्टली मैं ही करती हूँ, जहाँ मतलब मेरे मायके में बहुत विधि विधान से पूजा होती थी, मम्मी जैसी करती थी वैसे ही मैंने देखा, वैसे ही मैं यहाँ आज मेरी शादी को, मतलब इस साल मेरी शादी को 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे, मैंने ऐसे ही पूजा की जैसे मैं करती आई हूँ। तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। लड्डू गोपाल को मैं बहुत मानती हूँ वैसे भी, और मैं भगवान से वैसे भी मांगूँ क्या, मुझे हर चीज़ भगवान ने भी मांगी थी, सारी चीज़ उनसे छुपी का, सारी चीज़ें को मुझे ऐसे ही दे देते हैं। तो बस जैसी भी हो पूजा वगैरह मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत विधि विधान से करती हूँ। तो बस भगवान मेरी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। अब उनसे मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, वो खुद ही सारी ज़रूरत पे, मतलब जिस समय मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमको वैसे ही हमको देते देते हैं। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से गर्म गर्म पकौड़े, जो कि यहाँ तो देखिए गर्म गर्म पकौड़े, कढ़ी के पकौड़े बनने हैं छोटे छोटे। और पता है बेसन बहुत अच्छे से फिट जाए तो कढ़ी के जो पकौड़े थे वो डबल हो जाते हैं, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी। तो मैं अपने बेसन काफ़ी अच्छे से फेंट दिया, एक में डबल डबल देखिए। हाँ लगाए, और अनाया को भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, उनको शाम की पूजा के लिए। और इस समय चल रहा है उनके एग्ज़ाम, तो कल है उनका EVS का एग्ज़ाम, जिसकी प्रिपरेशन मैंने पहले ही करा दी दोपहर में ही। और क्योंकि मैं जब रेस्ट करी तभी मैंने सब करवा दिया था उनको प्रिपरेशन वगैरह। अब वो सब शाम की तैयारी खाने, क्योंकि अभी क्या है सब लोग बिज़ी हो जाएंगे पूजा पाठ में, और
आ रही हैं मौसी जी, मौसी सास और मामी जी के बच्चे, सभी को प्रसाद के लिए मैंने बुलाया कि आज छठी है, छठी का जो प्रसाद है भगवान जी का वो आप लोग भी खाइए ग्रहण करिए। तो बस वो भी आएंगे, तो एक छोटी सी लड्डू गोपाल की छठी का पूजन जिसमें सबको बुलाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपस में घर में बना सकते हो, घर के बाहर के लोगों को मैं ला सकते हो। तो मैंने मामी जी को और मौसी सास को बुलाया, तो ये छठी का जो भोग का प्रसाद है वो सभी लोग ग्रहण करें और अच्छे से खाएं। और इस प्रसाद की तो बात ही कुछ है, ऐसे आप छठी में मतलब ऐसे अपने घर में कभी भी आप कढ़ी बनाएं उसका टेस्ट समझ में नहीं आएगा, बट जब भोग के बाद जो कढ़ी का टेस्ट आता है भगवान के, उसकी तो बात ही मत कुछ। ऑलरेडी बात करते करते आप लोगों से सारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई। कहते हैं कम तेल में जो पकौड़ियाँ बनती हैं वो बहुत अच्छी बनती है, कम तेल कढ़ाई में पड़ा होना चाहिए और साथ ही पकौड़ियाँ सब अच्छे से हो जाती हैं। और आज के दिन तो लहसुन प्याज पड़ते ही नहीं है, तो मैं भगवान मेरी पूजा को सब अच्छे से करें और जितना मुझे आता है मैं बहुत श्रद्धा से करती हूँ पूजा पाठ। तो यहाँ पे मोस्टली मतलब ठीक तरीके से पूजा मैं ही करती हूँ। तरीके से देखा जाए तो सुबह मॉर्निंग में मेरा रूटीन है, बगैर पूजा करे कुछ भी नहीं खाती पीती, और मंदिर में दिया जरूर जलाती हूँ, पूजा करती हूँ शाम के भी। और मम्मी जी की अब पूजा पाठ सब छूट ही चुकी है, तो जो भी पूजा पाठ है अच्छे से, मम्मी जी की भी कोई भी पूजा पाठ वो मुझे से ही करवाती है। मैं भी अपनी कोई भी पूजा वगैरह सब अपने अच्छे से करती, जितना मुझे आता है भगवान की दया से बस उतना। और आई हो भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न हूँ कि जैसे भी है अच्छे से पूजा हो जाए। बस खोलने तो क्या क्या बनने रहा है मेरे भगवान के भोग के में, छठी में, लड्डू गोपाल की छठी में। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, देखते रहिए क्या क्या बनना है। आई होप आप लोग को भी प्रसाद अच्छा लगे क्या बना रही हूँ लड्डू गोपाल की। तो आज मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, मेरे को आज भोग लग रहा है इसी का, कढ़ी चावल का। 6 दिन बाद उन्होंने स्नान किया, अच्छे कपड़े पहने और तैयार हुए हैं। अब उनको खाने का भोग लगेगा। दूध तो मैंने सुबह ही रख दिया था, और बस मीठे में मैंने बाहर से मंगाया है क्योंकि बनाया कुछ भी नहीं। क्यों नहीं बनाया ये इस ब्लॉग में आप आगे बने रहिए तो पता चलेगा। और मैं थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है मैंने बताया, तो कल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ रेडी हो रही हैं लड्डू गोपाल के कढ़ी के लिए। सो दोस्तों शाम के भोग की भगवान जी के सारी तैयारियां हो गई। यहाँ पूड़ी मैंने पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी, फिर बाकी कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पूड़ियाँ और ये रोटी जो कच्चा पक्का होता है वो रेडी हो गई। और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी और ये कढ़ी मेरी और पूरी, ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। लगा सो दोस्तों अब प्लेट लगाती हूँ भगवान के भोग की, इसके बाद तैयारी करती हूँ भगवान के पूजा की थाली की जो तैयार करना है। तो आपको थाली के साथ ही मिलती हूँ रेडी। तो चलते हैं पूजा के लिए। चावल लाओ, तब नहीं लाती तुम सो दोस्तों सारी तैयारी हो गई ऑलमोस्ट। ये देखिए थाली लगी हुई है और पूजा करेगी मेरी बेटी अनाया। ये हमेशा अपने लड्डू गोपाल की पूजा करती है, टीका करती है, मतलब काजल लगाती है, सारी चीज़ें करती, भोग लगाती है ना। तो आप लोग भी देखिए। इसके बाद यहाँ पे फूल चढ़ाया, टीका लगा दो। दादी से खुलवा लो, दादी से। दादी इसको खोलो जरा। और अब बस एक सिंह इससे करना, ठीक। ये लो बाबू, ये लो हैं, इससे जल पिला देना भगवान जी को, ठीक है। 5 बार भोग लगाओ। 2 बार हो चुका हमने। चलो ये लो बाबू, ये लो हैं, इससे जल पिला देना भगवान जी को, ठीक है। 5 बार भोग लगाओ।
2 बार हो चुका हमने। चलो यहाँ से हम हटें भीतर। पूजा में तो आरती कौन देगा? हमें तो आरती उनको आरती लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक मछली बेचने वाली औरत थी जो जगन्नाथ को कटहल चढ़ता है। किसी को ज्यादा लेकिन ये बिल्कुल इनको जानते हैं थोड़ा तो बिगड़ ही गया। वो भी तो प्राइवेट में जॉब करते थे, अब उनको कहाँ मिले लड़का? तो मेरे ख्याल से कोई काम का है नहीं उनका लड़का। ऐसे ही सो दोस्तों फाइनली अभी आके छठी का सारा पूजन वगैरह सब अच्छे से हो गया। बर्तन वगैरह धुल दिए, किचन पूरा साफ़ कर दिया। देखिए किचन पूरा साफ, बर्तन वगैरह सब धुल दिए। रात को साफ़ सफाई करके बस अब ऊपर रूम में चलती। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। घड़ी में बज रहे हैं लगभग 11:15। बस बर्तन वगैरह धुले, आप बस फेस क्लीन करें, फेस वॉश करें, इसके बाद ऊपर चलूँ रूम में। और थकान तो पूछिए नहीं, आज कितनी बैंड बजी है मेरी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बताया था ना कि आपको कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये मैं आप लोग को अभी ऊपर रूम में जब पहुंचूंगी तब बताऊंगी कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई। और अनाया जग रही, उसको भी सुला दूं क्योंकि कल उसका है एग्ज़ाम ABS का और अभी सब ख़त्म हुआ है। तो जब तक मैं आपसे फ्री होकर बात करती हूँ क्योंकि अभी तो 11:15 वो जग रही है और उसको बस सुला वगैरह दूँ, फिर मैं ऊपर रूम में जाऊँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। आज छठी पूजन तो बहुत अच्छे से हो गया, भोग भी लग गया और मासी जी और मामी जी आई थी। भगवान की कृपा से सबने प्रसाद खाया, बहुत अच्छा सबको पसंद आया कि कढ़ी वगैरह सबको बहुत पसंद है। कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, तो जाहिर सी बात है भगवान का प्रसाद है तो अच्छा तो होगा ही। हाँ बेटा, हाँ है अभी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो पूजन वगैरह सब अच्छे से हो गया। जो कुछ होगा मैं आपके तक शेयर करूँगा, जल्द से जल्द ये ब्लॉग लेके आऊँगी और बनी रही इस ब्लॉग में। अभी आगे आप लोगों से काफ़ी बात करनी, तो घड़ी में वैसे बज रहे हैं 11:30। तो अगर आप लोग से पॉसिबल हो पाया तो जल्दी से आपसे लोग से बातें करूँगी, वरना कल मॉर्निंग में मिलूँगी आप लोगों से। तो अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट। सब समेटिए, वही टेबल पे रखिएगा भैया, ज़मीन पे नहीं करते आप, बाहर ही कर लेते। चलो अच्छा, ऐसे जाइए, बुक्स ये सारी चीज़ें स्टेशनरी अपनी टेबल पे रखिए। चलिए ये बॉक्स भी रखो, ये अपना ये रखो, फिर हम आपको ओरल करा रहे, ठीक है। ये भी रखिए। सो दोस्तों वेलकम टू माय व्लॉग। तो कल से कंटिन्यू है। तो कल से टाइम ही नहीं मिला, रात को लेट हो गया था सुलाते सुलाते। मैं भी बहुत थकी हुई तो मैं सो गई थी आके। सो अभी सारे काम वगैरह ख़त्म करके आई, इसके बाद पढ़ा रही थी अनाया को। आज मैंने बाल धुले थे, फ्राइडे है और आपको तो पता ही है इस टाइम में सेकेंड डे को भी मैं सेकेंड एंड थर्ड डे को भी मैं बाल वॉश करती हूँ इस टाइम में। तो बस वही था। इसके बाद मैं पढ़ा रही थी अनाया को क्योंकि अनाया का कल लास्ट पेपर है GK का और साथ में ड्राइंग का, उसकी प्रिपरेशन मैं करवा रही थी। बस ये सारी चीज़ें, और आपको बताया कि ना कि मैं क्यों इतनी परेशान थी, क्या ऐसा हो गया। सो लेडीज़ प्रॉब्लम डेट, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा पूजा के लिए परेशान थी कि कैसे होगी क्या होगी। बट मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा, बट इतनी जल्दी होगा ये नहीं मिलता था। तो मैंने फिर एक काम किया, सुबह मॉर्निंग में जब तक मैं मतलब ऐसा वो था क्लियर कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने छठी भगवान मतलब लड्डू गोपाल का स्नान करवा दिए थे। तो जो पहले मालिश वगैरह करके
पहले मालिश की उनकी देसी घी से, फिर उनको नहलाया, स्नान करवाया जल से, फिर दूध से स्नान किया, फिर उनको साफ़ वस्त्र पहनाए, पीले जो पहनाए जाते हैं उनको। उसके बाद क्या कहते हैं, उनकी श्रृंगार वगैरह किया। फिर ये सब हो गया, तब वही करीब या आधा एक घंटे बाद मुझे पता चला ऐसा। तो फिर प्रॉब्लम तो हुई कि अब कैसे क्या करेंगे भोग का। पर जब नहीं होता घर में कोई करने वाला तो फिर क्या होता है। मम्मी जी को तो आप लोग जानते हैं, वो हार्ट पेशेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, सब काम मना है। तो फिर मैंने ही भोग बनाया। भगवान को तो पता ही कि ये सब दी हुई उन्हीं की चीज़ें हैं। तो फिर मैंने भोग बनाया। अनाया ने सारी पूजा की, जैसे जैसे मैंने मतलब मेन पूजा तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कराने वाले ये तो मैंने सुबह ही कर दिया, तो शाम को भी कराया। क्या फिर मुझे बता, जो सबसे ये लार्जेस्ट एनिमल, फोर्टन, ब्लू व्हेल। सो दोस्तों, मैं नीचे आई थी भागते हुए क्योंकि मेरा पार्सल आया था। मैंने क्या मंगाया बताती हूँ। मैंने मंगाई थी 4 लिपस्टिक सेट जो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने मीशो से मंगाई है। ये आप लोग तक शेयर करती। चलिए पहले रूम में चलते। ये मेरा नीचे का है, यही मेरा ऑफिस है। सो चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मैंने 2-3 चीज़ें मंगाई थी, दिखाया था ना, वॉलपेपर मंगाया, फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगाए थे वो। इसके बाद अभी मंगाया है मैंने एक डर्मा के प्रोडक्ट, इसमें ज़्यादा वो पिगमेंटेशन वाला, बाय पिगमेंटेशन, वो भी मंगाया। वो भी मैं आप लोग तक जरूर शेयर, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट पे पड़ा, मतलब ऑर्डर लिस्ट पे ऑर्डर कर दिया, अभी आया नहीं है। चलते पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर आप लोग से बातें करते हैं। सो दोस्तों, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। इसके बॉक्स भी अच्छा था काफ़ी। मैट मिनी ये 4 पीस लिपस्टिक्स मंगाए जो मैं यूज़ करती हूँ। सारे सेट बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, इसमें है ये पिंक रानी कलर मिक्स, एक मरून, और इसके बाद है ये पर्पल कलर, ये है मरून वाला 3 नंबर का, 1 मिनट, ये मरून वाला है, और ये है रानी पिंक। और ये लग रहा है आपको ऐसे, मगर इसका शेड चारों बहुत अच्छे हैं। ये मैंने इसके रिव्यू वगैरह पढ़े थे तो बहुत अच्छे थे, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था, और भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा 4 पीस मिले मुझे, पता है कितने का, 90 रुपये के। तो मैं अधिकतर शॉपिंग करती हूँ इसी से ही, और ऐसा कुछ भी देखिए मैं लगाती भी हूँ, बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग चलती काफ़ी अच्छे समय से। तो मैंने अभी ये लिपस्टिक मंगाई है, आपको तक शेयर की है, बताइए कैसी। और बताया था मैंने, ये सारी चीज़ें हो गई, छठी वगैरह की पूजा हो गई। ये ब्लॉग भी आप तक जल्दी से शाम तक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग इसको आई होप प्यार कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए कि हो। तो मैं तो भगवान जी की हमेशा मतलब ऐसे ही पूजा करती हूँ, और भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से, मतलब अच्छे से हो जाए, सब आपकी अपनी कृपा बनाए रखें, और बस यही दुआ करती हूँ। तो मैं तो बस हमेशा ऐसे ही पूजा करती हूँ। छठी की पूजा जो होती है वो ऐसे ही करती हूँ, स्नान वगैरह करती हूँ, भोग बनाती हूँ। आजकल आई थी मौसी और मामी जी, वो लोग भी प्रसाद वगैरह खा के गए, तो उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा। खा पी की कढ़ी वगैरह बहुत अच्छी बनी थी, और वैसे भी कहते हैं भगवान के प्रसाद है तो वो जाहिर सी बात है अच्छा हो जाएगा। सो फाइनली इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, जल्दी से ही छोटे से इस ब्लॉग में आप लोग तक शेयर कर देते हैं। और मौसम बहुत, मतलब सुबह तो ठीक था, दोपहर में मौसम ख़राब हो गया था। मैंने कपड़े वगैरह धुले थे तो डाल दिए थे धुल के, फिर अभी उठाया क्योंकि बारिश का ऐसा मौसम लग रहा था तो आगे। और फाइनली कल अनाया का लास्ट एग्ज़ाम है जीके का, और क्या कहते हैं ड्राइंग का, यही है। इसके बाद आ रहा है, वैसे इसके बाद तो कोई वो नहीं फेस्टिवल है, हरियाली तीज मतलब कजरी तीज, पर मेरे यहाँ होता नहीं, वो मैं नहीं रखती, मम्मी जी पहले रहती थी बस वो। और वैसे तो गणपति बप्पा की स्थापना मैं हमेशा करती थी, पर इधर 2 साल से स्टे हुआ था, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है पिछले साल मेरी बुआ जी एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से नहीं रखा गया। और कहते फिर जब स्टे मतलब रुक जाता है तो फिर मन्नत मान के रखी जाती है, तो भगवान से बस जिस बार जो मन्नत मानी हो वो पूरी हो जाए। और फिर से मैं चाहती हूँ गणपति बप्पा अगले साल मैं फिर से लेके आऊँ, क्योंकि मुझे घर पे गणपति बप्पा की स्थापना करना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत वो रहता है भगवान जब आते हैं तो बड़ी अलग से अंदर से फीलिंग आती है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ भगवान जी। मैं बहुत सारी तैयारियाँ करती थी, कभी आप मेरे पहले के ब्लॉग देखिएगा, उसमें आप लोग को पता चलेगा कि हाँ हमारे यहाँ घर में गणपति बप्पा आते थे।
इस बार भी मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूँ जल्द से जल्द मेरी विश को पूरा करिए और जल्द से जल्द मैं उनको लेके आऊँ। और आगे इस ब्लॉग को ऐसे ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।